दोस्तों आपका स्वागत है झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे खोटा पे। तो दोस्तों आपको पहले पता है कि कल हम लोग जो वीडियो में आए थे उसमें हम लोग चर्चा किए थे एक पथिया डोंगल महुआ में। आपने देखा था किस प्रकार से संतोष कुमार महतो ने चुन चुन के अलग अलग राइटर के कविता को एक ही बुक में रख दिया था। और वैसा कितने कविता थे, 47 कविता को एक ही बुक में रख दिया था। उस बुक का नाम था एक पथिया डोंगल महुआ। तो दोस्तों उसके बाद जस्ट जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे सोंध माटी। किस पे बात करेंगे दोस्तों? सोंध माटी। तो दोस्तों सोंध माटी आपको पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि कल वाला थोड़ा सा टफ था क्योंकि अलग अलग राइटर का था। आज जो है एक ही राइटर के लिए है। तो दोस्तों एक ही राइटर पे हम पूरा चीजें पढ़ेंगे जो कि मेरे लिए आसान होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये सब किसने लिखा है और एक ही राइटर है। अब कहिएगा कैसे याद रहेगा, तो मैं वही याद करने के लिए आया हूं दोस्तों, वो भी ट्रिक से। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि सोंध माटी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं यहां पर विनोद कुमार का बात है। अब विनोद कुमार दोस्तों यहां पर क्या है कि जो आदमी है उसका हम नहीं एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। विनोद कुमार हम वैसे आदमी को ले रहे हैं जो झारखंड के नेता है, लीडर है और बहुत अच्छे लीडर हैं। और वो कौन है? विनोद कुमार सिंह है दोस्तों। और आप जानते होंगे उनका घर कहाँ है, तो वो जो है गिरिडीह है। और गिरिडीह में भी कहाँ, तो बगोदर में है दोस्तों। उसी का हम लोग चर्चा करेंगे, शॉर्ट में बात करते हैं दोस्तों। तो उनके विषय में ही टोटल चीजें डाल देंगे और हम लोग याद करेंगे। लेकिन वो तो विनोद कुमार सिंह है। हम यार यहाँ पर पढ़ना क्या है? विनोद कुमार के विषय में। तो हम लोग टोटल चीज विनोद कुमार सिंह के विषय में डालेंगे दोस्तों। चलते हैं। तो दोस्तों ये है सोंध माटी। सोंध माटी मिट्टी से जुड़े आदमी है। तो दोस्तों आप कहिएगा कि पहला वीडियो में तो आपने बताया था कि जो मिट्टी से जुड़े आदमी है वो है बी एन ओहदार। तो दोस्तों याद रखिएगा बी एन ओहदार का जो है लिखे हैं सोंध माटी टान। तो याद रखिएगा सोंध माटिक टान। ठीक है दोस्तों, इसको कौन लिखे हैं? बी एन ओहदार लिखे हैं दोस्तों। वहीं पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि ये जो है सोंध माटी कौन लिखे हैं? विनोद कुमार। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार। याद कैसे रहेगा दोस्तों? ये इसमें दो वर्ड है, विनोद कुमार दो वर्ड, और यहाँ भी दो वर्ड है, यहाँ भी दो वर्ड, दो जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पर देखिए दोस्तों तीन वर्ड है, बी एन ओहदार सोंध माटिक टान। तो जैसा नाम वैसा काम। तो सोंध माटिक टान बात करेगा तो बी एन ओहदार हो जाएगा। अच्छा सोंध माटी सिर्फ कहेगा तो कौन हो जाएगा? विनोद कुमार हो जाएगा। याद रहेगा दोस्तों। तो मिट्टी से जुड़े हुए हैं कौन? बी एन ओहदार भी जुड़े हुए हैं और विनोद कुमार भी जुड़े हुए हैं। अच्छा राशि भी दोनों का सेम है। बी से होता है बी एन ओहदार और बी से का आपका होता है विनोद भी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से है। अब आते हैं आगे दोस्तों। यहां पे है कि प्रथम प्रकाशन जो है सोंध माटी का जो है दोस्तों अब बात करते हैं कि पहला प्रकाशन कब हुआ था। तो ये जो है सोंध माटी का पहला प्रकाशन दो बार प्रकाशन हुआ था। एक बार हुआ था 90 में और दूसरा हुआ था 2017 में। कहिएगा कैसे? तो दोस्तों विनोद कुमार जो है नया पहले काम किए। क्या काम किए? नया। तो नया मतलब क्या होता है? नवा मतलब 90। नवा मतलब 90। तो 90 पहला काम क्या हुआ? नवा हो गया। 1990 में पहला प्रकाशन हुआ किसका? सोंध माटी का। तो दूसरा जो है प्रकाशन कब हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों विनोद कुमार जो है खतरों के खिलाड़ी हैं। क्या है? खतरों के खिलाड़ी। यानी दोस्तों खतरा मतलब 17। तो यहां पर 17 यानी 2017 में ये जो है सोंध माटी का क्या हुआ? तो सोंध माटी खतरा हो गया, यानी कि 17 हो गया। दूसरा प्रकाशन 2017 में हुआ दोस्तों। अब याद रखिएगा प्रकाशक यानी प्रकाशन करने वाला कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो है विनोद कुमार जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। तो वो जो काम करते हैं सबसे ज्यादा काम किए हैं जनजाति पर किए हैं। किस पे करते हैं? जनजाति लोगों पर किए हैं। तो याद रखिएगा सिंपल कि ये जो है इसका प्रकाशक कौन है? सोंध माटी का प्रकाशक कौन है? तो उसका हो जाएगा दोस्तों जनजाति भाषा अकादमी। क्या लिखिएगा? जनजाति। क्या? जनजाति पे ज्यादा काम किया इसलिए जनजाति भाषा अकादमी। और बिहार और झारखंड का मतलब ये है दोस्तों पहला जो प्रकाशन हुआ 1990 में हुआ, उस समय बिहार था। लेकिन वही बिहार जब 2017 में क्या बन गया? झारखंड बन गया। 2000 में ही बन गया था। तो जब 2017 में वो बिहार बन के क्या हो गया था? झारखंड हो गया था। इसलिए हो जाएगा ये झारखंड। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो है
सोंध माटी जो है का प्रकाशक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जनजाति भाषा अकादमी। यदि पहला प्रकाशन कहा जाए तो लिख दीजिएगा बिहार, और दूसरा प्रकाशन कहेगा तो लिख दीजिएगा दोस्तों झारखंड। तो दोस्तों आते हैं पहला प्रकाशन और दूसरा प्रकाशन भी यह क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं संकलित कहानियों की संख्या। इसमें दोस्तों कहानी भी है और कविता भी है। आपको बता दोस्तों, ये कहानी आपको नहीं पढ़ना है और ये कविता पढ़ना है, लेकिन दोस्तों कहानी के अंदर के चीज़ें नहीं पढ़ना है, लेकिन ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पुराना स्टाइल है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, इसलिए ऊपर ऊपर हम बता देते हैं, जो कि 10 मिनट टाइम लगेगा। नहीं तो एग्जाम में आ जाएगा तो कहिएगा सर आपने तो बताया ही नहीं था, क्योंकि ये जो है जस्सी का बहुत पुराना स्टाइल है दोस्तों। ऊपर ऊपर पूछ लेता है, अंदर के चीजें नहीं पूछता, लेकिन ऊपर ऊपर पूछ लेता है। इसलिए इस पे भी चर्चा करेंगे, 10 मिनट लगेगा। बाद बाकी इसको तो जानना ही जानना है, नहीं का तो बात ही नहीं है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, बात क्या करेंगे कि वहाँ पर जो है, जो विनोद कुमार के घर में एक जो है बैल है। क्या है? बैल है। और बैल कैसा है? तो कलर उसका पांडरा है। कैसा है? पांडरा। तो याद रखिएगा, वो जो लिखे हैं कहानी, वो कहानी कितना है? पांडरा मतलब 15। कितना है? 15 मतलब 15। उसका बैल एक कहानी है और वही है 15। कितना है? 15। पांडरा है इसलिए मत 15। आप कहिएगा दोस्तों ये संकलित कविताओं की संख्या, कविता कितना है? तो कविता दोस्तों याद रखिएगा कि वो जो है एकदम क्या है? यूनिक है। और यूनिक को हम लोग खोटा में बोलते हैं एक पीस। जैसे आपको कहेंगे कि आप एकदम दुनिया में सबसे यूनिक है, एकदम खास है, आपके जैसा कोई है ही नहीं है, तो हम बोल सकते हैं आपको कि आप क्या है? एक पीस है। तो दोस्तों दुनिया में हर आदमी क्या है? वो एक पीस है, चूंकि हर आदमी के जैसा दूसरा कोई डबल रोल नहीं होता है। तो दोस्तों यहां पर जो है कहा जाए कि कविता कई गो है? तो एक पीस। एक पीस मतलब 31। क्या होगा? 31। चूंकि जो है यहां पे बीए विनोद कुमार, तो विनोद कुमार जो है एक पीस आदमी है। कैसे है? एक पीस आदमी है, इसलिए इसकी कविताओं की संख्या भी, कविता भी कैसी है? बहुत मजेदार होती है, यानी कि एक पीस कविता होती है इसकी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि संकलित कविताओं की संख्या क्या होगी? एक पीस। आप दोस्तों दूसरा ऐसे भी याद रखते सकते हैं कि ये विनोद कुमार है ना, तो इनके घर में क्या होता है? फूल गोभी, यानी कि खोठा में फूल गोभी बोलते हैं गोभी, ठीक है। और एक होता है तीसी, एक क्या? तीसी, एक तीसी। तो याद रखिएगा कोबी से, कोबी हो गया, कविता से हो गया कोबी, और 31 हो गया एक तीसी। तो कहने का मतलब है कि कविता कई गो हो गया? तो 31 हो गया। क्या हो गया? 31। ऐसे भी याद रखिएगा, लेकिन याद सिंपल रखिएगा। सिंपल ये अच्छा होगा कि विनोद कुमार जो है एक पीस आदमी है, इसलिए उसका कविता भी एक पीस है, यानी एक पीस मतलब 31 है। दोस्तों चलते हैं अब आगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों फिर से एक बार कि कहानी यहाँ पे पढ़ना नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर पूछ सकता है दोस्तों। कई बार ऐसा किया है, क्योंकि इससे एक को रिलेशन है। क्योंकि क्या है कि ये जो लेखक है उससे रिलेटेड है, इसके आपको जानना ये जरूरी है कि कितना कहानी वो लिखे हैं, कितना नहीं लिखे हैं, और कौन कौन सी कहानियां हैं। ऊपर ऊपर पूछ सकता है, अंदर नहीं पूछेगा, लेकिन ऊपर पूछ सकता है। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहानी में 15 कहानी मैंने बताया कि उसको जो है उसका एक बैल है, वो पांडरा है, इसलिए 15 हो गया। तो 15 कहानी है, तो 15 कहानी की हम बात करेंगे। उसके बाद जितना भी बच जाएगा सब क्या हो जाएगा? वो कविता ही हो जाएगा। कविता यादें नहीं रखना है, 15 कहानी याद रखिए, कविता अपने आप याद रख रह जाएगा। क्योंकि सोध माटी में जो है टोटल बाद बाकी क्या है? कविता ही है। और कविता कितना है? एक पीस। और एक पीस को हम क्या बोले थे? 31। क्या बोले थे? 31 बोले थे। यानी कविता कितना लिखे हैं सोध माटी में? तो 31 कविता लिखे हैं। चलते हैं दोस्तों। तो पहला है उबार कहानी है दोस्तों। उबार लंबी चौड़ी कहानी है उबार, ठीक है। जो कौन लिखे हैं? विनोद कुमार लिखे हैं दोस्तों। तो उबार याद रखिएगा ऐसे कि विनोद कुमार एक लीडर है और बहुत लोगों को उबार कर दिए वो, और वो एक कहानी बन गया, ठीक है। विनोद कुमार के लिए कहानी बन गया कि लोगों क्या किए? उबार किए। उबार मतलब क्या होता है? देख सकते हैं कल्याण करना, किसी का कल्याण कर दिया तो उबार हो गया। तो विनोद कुमार ने बहुत लोगों को उबार कर दिया है, तो उबार जो एक कहानी बन गया उनका। तो कहानी
कहानी में आता है, किसमें? तो सोन माटी में उबार। चलिए, जिंदगी डुआनी, जिंदगी का रोना। देखो दोस्तों, आप जब भी कोई लीडर बनेंगे, नेता बनेंगे, तो आपको रोना पड़ेगा ही। तो कभी भी कुछ हो सकता है। अभी देखिए इलेक्शन चल रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन जान रहा है। तो ये जो है जिंदगी का, जीवन का रोना या फिर तलाश, ठीक है, आपकी सर्च करते रहता है आदमी, तलाश करते रहता है। तो ये भी एक कहानी है, किसका? विनोद कुमार का, जिंदगी की डुआनी। जिंदगी की डुआनी जो है विनोद कुमार का क्या है? कहानी बन गई है। उनकी जिंदगी की डुआनी क्या है? एक कहानी बन गई है। चलिए दोस्तों, धुआं धंधा। तो दोस्तों याद रखिएगा, धुआं धुआं, क्या रखिएगा? धुआं धुआं। तो विनोद कुमार जो है बहुत अच्छे लीडर हैं और वो पूरे जो है झारखंड को धुआं धुआं कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। जबकि धुआं धंधा का अर्थ होता है व्यर्थ व्यापार, फालतू का व्यापार होता है, ठीक है दोस्तों। माँ के लोर, तो जितने भी माताएं हैं झारखंड के, माताएं का रोने का जो है, लोर को पोंछने का काम कौन किए हैं? तो विनोद कुमार किए हैं। कौन किए हैं? विनोद कुमार किए हैं। तो माँ का लोर, माँ का लोर यानी कि माँ का आंसू, ये जो है के लिखवैया कौन है? तो कौन है? माँ का लोर। ये भी क्या बन चुका है? कहानी बन चुका है। चलिए दोस्तों, आते हैं अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा। तो दोस्तों जितने भी भाभी है, तो उसके लिए कहा गया निकम्मी भाभी के बिगड़े बच्चे। तो दोस्तों उसके भाभी है और भाभी का बच्चा थोड़ा सा उनका बात नहीं सुनता है, इसीलिए वो लिख दिए हैं। कौन? विनोद कुमार के भाभी के बच्चा लोग सुनता ही नहीं है उनका बात, इसलिए वो लिख डाले। क्या लिख डाले? अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा। याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, दो पहला जोनरा, ठीक है, वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। कौन? विनोद कुमार। और विनोद कुमार क्या किए? जो मकई है, मकई को क्या किए? वो दो पहला, यहाँ पर लिख दिया शेर। शेर अलग चीज होता है दोस्तों, शेर छोटा चीज होता है। किसी भी चावल गेहूं को पहले मीजर किया जाता था, मापा जाता था, तो शेर छोटा होता है, जबकि पहला बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर किताब में क्या लिखा गया है कि पहला को लिख दिया है शेर। ऐसा बात नहीं है, शेर अलग होता है, पहला अलग होता है। तो कहता है दो पहला जोनरा, यानी मकई जो है दो पहला मकई का बात चल रहा है, जोनरा का बात चल रहा है। और जो जोनरा कहाँ पर मिलेगा? तो विनोद कुमार के यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, खेती करते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो भी एक क्या है? कहानी है। चलिए नेक्स्ट, ओ दीदा। और दीदा मतलब होता है नम आंखें। देखिए दोस्तों, इनके लाइफ में बहुत ऊंच नीच, आगे पीछे, कम अधिक होते गया, इसलिए जो है विनोद कुमार की क्या है? ओ दीदा हो गई, नम आंखें हो गई, ठीक है, बहुत सारे नम आंखें हो गई। तो ओ दीदा की बात चलेगा तो याद रखिएगा विनोद कुमार है दोस्तों। ओ दीदा नम आंखें जो हो गए, किनके हो गए? विनोद कुमार के हो गए। चलिए दोस्तों, वो भी एक कहानी है। चलिए, मलकी बहू, ठीक है, घर की मालिक बहू। आजकल जो लड़कियां होती है घर का डायरेक्ट बहू बन जाती, मतलब मालिक बन जाती है ना, तो उनके भी घर में जो है माल क्या हो गई? बहू लोग मालिक बन गई है। क्या बन गई है? मालकिन। किनका? तो विनोद कुमार के यहाँ। तो विनोद कुमार के यहाँ जो बहुएं होती हैं मालिक होती है दोस्तों, उनको जो है जो बहू बेटियां हैं उसको दर्जा जो है हाई लेवल में दिए हैं। इसलिए याद रखिएगा विनोद कुमार को जो है कहानी क्या है? मलकी बहू है। कौन है? मलकी बहू है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे, भीतर और बाहर। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वो बगोदर और गिरिडीह से ही नहीं, यानी कि वो उसके अंदर में हो गया, गिरिडीह के अंदर में हुआ तो भीतर हो गया, गिरिडीह के बाहर पूरे झारखंड नहीं ऑल इंडिया में वो फेमस है, इसलिए वो है भीतर और बाहर। तो भीतर और बाहर का जो बात चलेगा वो कौन होगा दोस्तों? होगा विनोद कुमार होगा दोस्तों। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। हुब, हुब जो है, हुब ताकत, ठीक है, तो ताकत जो है बहुत है दोस्तों। तो हुब का मतलब हुआ खुशी और दूसरा का होता है उत्साह, ठीक है, ऐसे भी होता है, ऐसे हुब कहता है ना, ताकत भी होता है। तो हुब मतलब यहाँ पर हुआ खुशी और उत्साह। तो बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह है किसी भी काम को करने का, डेडिकेटेड है किसी पे। तो इसी स्थिति में हुब भी एक कहानी हो गया है। किनका? तो विनोद कुमार का जो हुब है वो क्या है? बहुत ही उनको ताकत की बात है, खुशी की बात है, उत्साह की बात है। किनके लिए? तो विनोद कुमार के लिए। याद रखिए दोस्तों, वो भी क्या है? एक कहानी है। चलिए आगे,
सुमैत, सुमैत मतलब होता है सुमति, ठीक है। जितने भी हैं वो उम्मीद करते हैं कि सबकी जो है कैसी हो, दिन दिन बीते तो सुमति के साथ बीते, सुमैत हो। क्या हो? सुमैत हो। कौन ऐसा सोचते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो याद रखिएगा विनोद कुमार। कौन सोचते हैं ऐसा कि सबके सुमति के विषय में सोचते हैं, पूरे झारखंड के सुमति के विषय में सोचते हैं। कहाँ सोचना शुरू होता है? बगोदर से लेकर गिरिडीह से, और बगोदर गिरिडीह से लेकर पूरा झारखंड में, पूरा ऑल इंडिया में। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, सुमति की बात सोचने वाले कौन है? एक ही नेता है, और वो कौन है? तो विनोद कुमार है दोस्तों। चलते हैं आगे। सुखमणि, ठीक है। सुखमणि मतलब होता है मन की सुख, मन की सुख, मन की मतलब कभी भी को आप देखिए कोई कुछ आपको बोल दिया तो दुखी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से कोई कुछ बोल दिया कि ऐसे है तो वैसे है, नेता लोग तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, वो नेता है तो नेता को बहुत सुनना पड़ता है। तो वो हर चीज़ को उतना ये नहीं लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं अपने मन में वो सुख का अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? सुख। तो यही चीज है मन की सुख। सुखमणि क्या होता है? सुखमणि। सुखमणि के लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा विनोद कुमार। और वो भी क्या है? ये भी एक कहानी है। सुखमणि क्या है? एक कहानी है। किनके लिए कहानी है? तो विनोद कुमार के लिए कहानी है दोस्तों। चलते हैं आगे। हियाब, हिया मतलब होता है दिल से, और कोई भी काम करते हैं कौन? विनोद कुमार। तो दिल से करते हैं। कैसे करते हैं? दिल से, हियाब से करते हैं, ठीक है। उनका हियाब से कोई भी बात होती है अपने हियाब से वो निकालते हैं। कौन निकालते हैं? विनोद कुमार निकालते हैं दोस्तों। तो हियाब के लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा आपका विनोद कुमार, ठीक है। और कहाँ पर लिखा गया है ऐसा? सोंदमाटी का में। कहाँ पे? सोंदमाटी में, ठीक है दोस्तों। तो हो गया हियाब दिल से। अब देखिए दोस्तों, सरहुल याद रखिएगा। सरहुल साहिबा संस्कृति, सरहुल के विषय में लिखा गया है। इसकी संस्कृति क्या है पूरा निबंध इस पे लिखा गया है। तो वो भी एक तरह से कहानी है। और वो भी कौन लिखे हैं? तो लिखे आपका विनोद कुमार। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार। याद रखिएगा दोस्तों, एक सरहुल है और दूसरा है सोहराय। गोरु गोरखिया के लव प्यार के प्रतीक पर्व सोहराय, ठीक है। तो याद रखिएगा सरहुल और सोहराय। सरहुल झारखंड का जो है एक जो है बहुत चर्चित या फिर बहुत कहते हैं नामी जो त्यौहार है, प्रमुख त्योहारों में से एक है। वो कौन है? सरहुल। और दूसरा क्या है? सोहराय। और सरहुल और सोहराय दोनों लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो विनोद कुमार लिखे हैं। चूंकि वो क्या है? वो पूरे मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए तो इस चैप्टर का नाम है, इस बुक का नाम है सोंदमाटी। तो दोस्तों मिला जुला के सरहुल और सोहराय के लिखवैया कौन है? तो सोहराय मतलब हो गया वही दीपावली। सरहुल मतलब आप जानते ही होंगे जो आदिवासी के लिए होता है। तो ये दोनों का जो, जैसे मैंने बोला ना कि इसका जो है प्रकाशन, तो प्रकाशन में भी बात आया था कि ये क्या है कि जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो ये जनजाति से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरहुल भी लिखे हैं। और ये भी जो है जनजातियों का ही एक तरह से है, आदिवासियों का है। तो सोहराय भी जो है, ये दोनों चीज लिखे हैं। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार लिखे हैं दोस्तों। आते ही आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों, इतना था आपका क्या था? कहानी, जो कि पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको जानना ये है कि ये कौन लिखे हैं। तो ये लिखे हैं आपका विनोद कुमार। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार। अब दोस्तों इसके नीचे जो है, जो भी चीजें दी है वो कविता है। टोटल 15 आपका कहानी हो गया। तो टोटल जो बच गया वो क्या हो गया? वो कविता है। मजेदार कविता है। किनका? विनोद कुमार का है दोस्तों। चल दिया, आगे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इनके कविताएं कितने हैं? 31 है, यानी कि सब एक पीस है, 31 है। तो 31 कविताओं को हम चर्चा करते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम आज़ादी के इसका। देखिए आज़ादी के विषय में कैसे कैसे आज़ाद हुआ है, इस पे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। आज़ादी का जब बात करेगा, एक नेता होगा आज़ादी की बात करेगा, और वो नेता कौन है? तो विनोद कुमार है। कौन है? विनोद कुमार। आज़ादी के इसका आपको बात आएगा तो कौन हो गया? विनोद कुमार, जिसको हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसका अर्थ जो होता है वो होता है आज़ादी की शौर्य गान पर आधारित है, ठीक है। और वो क्या है? कविता। बहुत ज़बरदस्त गाना है ये, ठीक है। बहुत अच्छा गाना ये कविता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे लीडर हैं। कौन? विनोद कुमार। और आज़ादी की बात करते हैं ये, तो अभी भी सोचिए झारखंड में अभी भी आज़ादी पूरी तरह से नहीं मिला हुआ है। अब इसीलिए तो हम लोग परेशान हैं, कभी भी कुछ हो जाता है। तो दोस्तों ये है आज़ादी के इसका के लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा
विनोद कुमार। ठीक है, और ये सब अब क्या आ गया, कविता में आ गया, कहानी तो खत्म हो गया। और दोस्तों अब चलते हैं जवान। तो जवान के विषय में, देश की रक्षा कर रहे जवानों को समर्पित, यानी जवान के विषय में बहुत अच्छा कविता लिखे है जिसमें आपको एक जोश चढ़ जाएगा। और कौन लिखे हैं, विनोद। कौन लिखे हैं, विनोद कुमार। याद रहेगा दोस्तों, जवान के विषय में कौन लिखे हैं, विनोद कुमार लिखे हैं। चलिए अब है माटी। हम बोले मिट्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए माटी जो कविता है उस पर बहुत अच्छा कविता लिखे हैं माटी पर। तो दोस्तों मिट्टी के प्रति कृतज्ञता, तो ये जो है मिट्टी के प्रति कृतज्ञता जाहिर की है। मिट्टी पे जो है, माटी पे बहुत अच्छा वो कविता लिखे हैं। कौन, विनोद कुमार लिखे हैं दोस्तों। चलते हैं दहेज सामाजिक करखा। करखा मतलब क्या होता है दोस्तों, काला कलंक। ठीक है, तो दहेज पर भी, चूंकि आप जान लीजिए ये बगोदर में, गिरिडीह में ये क्या है, बहुत ज़्यादा अभी दहेज चल रहा है, इसलिए कहता है दहेज को ये मना कर रहे हैं, दहेज नहीं लेने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये अच्छे नेता हैं। और वैसी स्थिति में दहेज को एक करखा समझ रहे हैं, काजल समझ रहे हैं, यानी कि वो कलंक समझ रहे हैं दोस्तों। कहने का मतलब यही है। तो दहेज सामाजिक करखा, एक लिखोइया कौन है, तो विनोद कुमार है। कौन है, विनोद कुमार है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं विनोद कुमार सीन के विषय में आपको याद कराने के लिए, लेकिन विनोद कुमार लिखे हैं, याद रखिएगा दोस्तों, मिस्टेक मत कीजिएगा। याद करने का हम तरीका बता रहे हैं, नहीं तो मत लिख दीजिएगा वहां पर जाके कि विनोद कुमार का जो है घर कहां पर है, तो गिरिडीह लिख दीजिएगा। कहां लिख दीजिएगा, बगोदर। तो ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, याद कीजिए, आपको हम याद कराने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये हो गया दहेज सामाजिक करखा, आस। देखिए वो झारखंड के लोगों पर, झारखंड के युवाओं पर आस किए हुए हैं। आप कभी मिले होंगे उनसे तो देखे होंगे कि वो आपसे बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोग टेट पास हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं सहायका छात्र का, तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं जल्दी पास करके जल्दी नौकरी लीजिए। तो बहुत ज़्यादा आस किए हुए हैं। कौन ऐसा आस करता है आपको, तो एक ही आदमी आस कर रहे हैं। कौन, तो आप याद रखिएगा, विनोद कुमार। चलिए दोस्तों, आस। आजादी गीत, आजादी उनका कहना अभी भी आजाद नहीं हुआ है झारखंड। ठीक है, कौन, तो विनोद कुमार। आजादी गीत आएगा तो क्या हो जाएगा, वो आजादी गीत। ये भी जो है कविता के रूप में लिखे हैं, तो हो गया आपका, हो गया विनोद कुमार, जिसका अर्थ क्या है, भारत की आज़ादी के गौरवगान लिखा गया है वहाँ पे दोस्तों। इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं, और आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसको हम डीप बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है दोस्तों। चलते हैं आगे, चूंकि हालांकि जितने भी चीज़ें हैं इसको मैं बताऊंगा, आपको टोटल चैप्टर लेके आऊँगा, आपको किसी प्रकार का परेशानी होने नहीं जा रहा है। अब आते हैं आगे दोस्तों, ये हो गया आपका आज़ादी गीत। आते हैं 7 नंबर, माटी और संस्कृति। मैं बोला था ना माटी का बात आएगा तो वही लिखे हैं। कौन लिखे हैं, तो विनोद कुमार, चूंकि मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अब संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, चूंकि वो बहुत अच्छे नेता हैं। तो माटी और संस्कृति के लिखवैया कौन है, तो माटी और संस्कृति के जो लिखवैया है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा विनोद कुमार, जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंडी मिट्टी और उसकी संस्कृति के विषय में लिखा गया है कि झारखंडी मिट्टी और उसकी संस्कृति क्या है, वेशभूषा क्या है, इसमें लिखा गया है यहाँ पे दोस्तों। ये हो गया माटी और संस्कृति, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं, तो आपका विनोद कुमार जुड़े हुए हैं। तो विनोद कुमार ही लिखे हैं माटी और संस्कृति। अच्छा दोस्तों, वो महिलाओं को बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ठीक है, इसलिए नारी, क्या नारी के लिखवैया कौन है, तो हो गया विनोद कुमार। नारी जाति की बात चल रहा है दोस्तों। इस प्रकार से एक जो लीडर है वो महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहते हैं, इसलिए नारी के लिखवैया कौन है, तो नारी के लिखवैया हाथ होगा विनोद कुमार दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, वो क्या है, एक कविता है, बहुत अच्छा नारी के विषय में लिखा गया है। खोडर, तो दोस्तों झारखंड का इतना खोडर हो गया इनके पीछे, लगता है कि पूरा खोडर हो गया है, ये समस्या का समाधान करने में बेचारा परेशान है। तो दोस्तों पूरी तरह से अभी जो है खोडर हो गया है, पूरी तरह से वो खाली हो गया है। तो खोडर क्या होता है, सामाजिक आर्थिक विषमता है। ठीक है, पूरे विषमता भरे हुए हैं झारखंड में। तो विनोद कुमार के अनुसार खोडर हो गया है दोस्तों, पूरा खोखला हो गया है झारखंड, अभी खोखला हो गया है। अब ये इसको जोड़ने काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, विनोद कुमार। तो दोस्तों ये खोडर के लिखवैया कौन है, तो विनोद कुमार। और क्या है, ये कहाँ कविता है दोस्तों, क्या है, कविता है दोस्तों। चलते हैं आगे, आगे आते हैं आँखी कांदना।
तो दोस्तों ये जो है जब घूमे पूरा जब झारखंड घूमे तो देखे कि रोने के सिवाय कुछ है नहीं, बहुत ही स्थिति गंभीर है झारखंड में। तो कहने का मतलब है कि आँखी के कामना के लिखवैया कौन है? तो है आपका विनोद कुमार। इसका अर्थ होता है बढ़ते प्रदूषण पर चिंता। यह ना जो बढ़ता जा रहा है प्रदूषण उस पर लिखा गया है कि यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ याद करने का तरीका कि आँखी के कामना के लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा विनोद कुमार। चूंकि जो है पूरे झारखंड गए तो झारखंड में देख रहे हैं रोने के सिवाय कुछ नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, खनिज संपदा होने के बावजूद भी रोने की स्थिति है। तो आँखी के कामना के लिखवैया कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों विनोद कुमार है। चलिए नेक्स्ट, धरती माँ। मैंने बताया था कि धरती से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं दोस्तों? विनोद कुमार। कौन जुड़े हुए हैं? विनोद कुमार दोस्तों। तो विनोद कुमार जो है धरती माँ के लिखवैया है। धरती हमारी माँ है जिसका अर्थ होता है, ठीक है दोस्तों। धरती माँ के लिखवैया कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों विनोद कुमार है, ठीक है। अब आते हैं किसान एक जिंदगी, ठीक है, यानी किसान ही सब कुछ है, किसान ही सब कुछ है। ओवरऑल जो भी है किसान ही है। तो किसान का जिंदगी यानी कि लाइफ ऑफ फार्मर, किसान के जिंदगी पर लिखे हुए हैं। चूंकि किसान से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसान के जिंदगी पर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो विनोद कुमार लिखे हैं दोस्तों। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार। किसान एक जिंदगी की लिखवैया कौन है? विनोद कुमार। कहाँ के हैं? तो गिरिडीह, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? तो बगोदर से। लेकिन वो विनोद कुमार नहीं है जो यहाँ पर लिखा गया है। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो दोस्तों किसान एक जिंदगी याद रखिएगा कौन लिखवैया है? विनोद कुमार। चलिए नेक्स्ट, गुलौची फूल। उनका घर जाइएगा दोस्तों। गुलौची फूल आप देखेंगे, कहा जाता है ना कि जहाँ पर भूत आ रहा है, भूत बहुत है वहाँ पे, तो वहाँ पर गुलौची फूल वहाँ पे लगा दीजिए, उगा दीजिए। कहा जाता है कि गुलौची फूल जहाँ रहते हैं उसके 100 मीटर के दूरी पे जो है रेडियस पे कोई भी भूत नहीं आता है। तो गुलौची फूल भी है। किनके घर में है? याद रहेगा तो वो विनोद कुमार के घर में है। कौन है? तो गुलौची फूल है दोस्तों। याद रखिएगा गुलौची फूल उनका घर में है। नीम का भी पेड़ है। तो गुलौची फूल के लिखवैया कौन है? तो है विनोद कुमार। तो यहाँ पर कहा गया है गुलौची फूल के बखान, ये कविता में कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो गुलौची फूल के लिखवैया कौन है? विनोद कुमार है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। पियासल धरती। मैं आपको पहले बताया था दोस्तों कि धरती के प्रति, मिट्टी के प्रति पूरी तरह से ये डेडिकेट हैं। तो दोस्तों धरती का बात आ रहा है तो पियासल धरती कहने का मतलब है धरती क्या है? प्यासी है। इनको लग रहा है, किनको लग रहा है? विनोद कुमार को लग रहा है दोस्तों। तो ये है पियासल धरती के लिखवैया कौन है? तो विनोद कुमार है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है प्यासी धरती, ठीक है। धरती प्यासी हो गई है। चलिए नेक्स्ट, मम्मी पापा। तो माँ बाप के विषय में कौन जानेगा? जो किसान का बेटा होगा। तो किसान का बेटा कौन है? तो है विनोद कुमार। तो माँ बाप के विषय में बात करेगा। कौन करेगा? तो याद रहना चाहिए दोस्तों, आपको भूलना नहीं चाहिए। कौन? तो ये विनोद कुमार। तो मम्मी पापा के लिखवैया कौन है? तो ये हो गया विनोद कुमार। माँ बाप का आधुनिकीकरण मम्मी पापा के रूप में, पहले माँ बाप कहा जाता था, उसी को अब क्या बोलने जा रहा है? मम्मी पापा बोलने जा रहा है। बहुत तो आदमी मॉम और डैड कह रहे हैं। तो कहने का मतलब किनका है? ये विनोद कुमार का कहना है कि मम्मी पापा के विषय में लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो लिखे हैं विनोद कुमार, ठीक है दोस्तों। आपको याद होना चाहिए कि मम्मी पापा के विषय में विनोद कुमार लिखे हुए हैं दोस्तों। मम्मी पापा का बहुत चिंता है, चूंकि ये खेतीहर रह चुके हैं। चलिए ए मन, ठीक है। अब मन जो कहता है मन को, ठीक है, तो कहा जाता है रे मन, अपना मन को। अरे मन, तो कह रहे इसलिए कौन कह रहे हैं? मन की बातें कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तो विनोद कुमार कह रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कविता में ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग, ठीक है। वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग, वैज्ञानिक खोज हो रहा है। जैसे देखिए आपको बम बनाया गया है। अब बम बना गया तो आपको मन करेगा क्या कि बम उठा ले और पाकिस्तान में जाके डाल दे।
तो भैया उड़ जाएगा, पाकिस्तान वाला छोड़ देगा। इसलिए दिमाग को शांत रखिए, मन को मत कीजिए। कहते होंगे कि थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया, पिस्तौल उठाए धड़ाम से मार दिए। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं करना है। तो कहता है रे मन मन, एक तो आपको सुने होंगे मन करे पर एक गाना था ना जी, आप लोग याद कर लीजिएगा क्या गाना था। तो कहता है मोर मर्जी, ठीक है, कुत्ता को मैं बिल्ली कहूँ, बिल्ली को मैं शेर कहूँ, भालू को मैं गिदड़ कहूँ, मोर मर्जी। तो ऐसा नहीं करना है। तो कहता है रे मन के लिखोया कौन है? तो है विनोद कुमार। उनका कहना है जो मन करता है डायरेक्ट मत करो। भले अभी मान लीजिए आपका जवाब नहीं दे रहा है, झारखंड सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं, और जो है सरकार का क्या है, अभी आ गया इलेक्शन, आ गया इलेक्शन में एकदम टाइम फिक्स है, कितना तारीख को वोटिंग होगा, इतना को रिजल्ट होगा। अभी रिजल्ट रोक दीजिए, तो रिजल्ट रोक दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि सब जितना भी नेता है झारखंड का सब पागल हो जाएगा, सब डायरेक्ट पागल खाना में चल जाएगा। एक साल रोक दीजिए, आप रिजल्ट मत दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब दर्द को नहीं समझते, स्टूडेंट का जो तैयारी कर रहा है लोगों का दर्द नहीं समझते हैं। जब मन किया एग्जाम लिया, जब मन किया रद्द कर दिया, और जब कुछ भी कर लेता है सब। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ज़्यादा ये विचलित होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यही है कि रे मन यानी कि वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग मत करो। वैज्ञानिक में तो बहुत कुछ जो है आपके प्लस में दिया गया है, लेकिन उसको मान लीजिए कीटनाशक दवा का यूज मान लीजिए हो रहा है, तो वो कहाँ देना है? खेत बाड़ी में देना है। अब कहेंगे नहीं इसको यूज दूसरा में हो जाएगा, तो उसको खा लेगा तो आदमी मर जाएगा ना। तो इस तरह नहीं बोलना है, ठीक है। तो रे मन जैसा करेगा वैसा नहीं करना है। तो वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग नहीं करना है। ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका विनोद कुमार। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जैसा कि मैंने बताया था आपको, नीम का पेड़, गुलौची का बताया था ना, गुलौची का पेड़ है उनके घर में, और क्या है? नीम का पेड़। ठीक है दोस्तों, नीम का पेड़ भी उनके घर में है। क्या पेड़ है? नीम का पेड़। तो नीम पेड़ के गुणों का वर्णन कविता में पढ़िएगा। नीम पेड़ के जो है नीम पेड़ का क्या है क्वालिटी, उसके गुण क्या है, उसका वर्णन किया गया है उस कविता में। लेकिन नीम पेड़ कहाँ पर है? तो विनोद कुमार के घर। याद रखिएगा कि विनोद कुमार के घर में क्या है? नीम का पेड़ है। क्या है? नीम का पेड़ है। अच्छा देखिए, जवान और किसान, मैं बताया था ना कि जवान का भी काम सुन रहे हैं बात, और अपने आप में क्या है? किसान भी है। जवान और किसान का जो बात सुनने वाला है वो कौन है? विनोद कुमार है। कौन है? विनोद कुमार। और जब कविता के अंदर जाइएगा तो है जय जवान जय किसान नारा पर आधारित, ठीक है, लिखा गया है। उसको जो है पूरा जोर दिया गया है, ठीक है। यानी कि किसान और जवान दोनों का वहां पर वैल्यू दिया गया है कि जवान का भी महत्व है देश में, और किसान का भी महत्व है। किसान उपजाएगा नहीं तो आदमी जिएगा कैसे? इसलिए जो है किसान का भी महत्व है, ठीक है। अब चलते हैं बरिया ऋतु। तो बरिया ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु, ठीक है। तो वर्षा ऋतु के विषय में लिखे हैं, सीजन पर भी लिखे हैं। तो वर्षा ऋतु का बात आएगा तो कहाँ पर वर्षा की ऋतु याद रखिएगा कि बगोदर में, गिरिडीह में, वहीं से वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है, एक तरह से समझिएगा, ठीक है। तो बरिया ऋतु का लिखोइया कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? विनोद कुमार। अब आइए ये जिंदगी एक मजूरा की, ठीक है, लाइफ के विषय में बोल रहे हैं कि जिंदगी है वो क्या है? एक मजदूर का है। क्या है ये? दिहाड़ी मजदूर की दुर्दशा, यानी मजदूर का जो स्थिति है, कंडीशन खराब है, उसके विषय में ही कहा गया है। तो मजदूर के भी विषय में वो जान रहे हैं कि मजदूर का क्या स्थिति है, चूंकि वो गरीबी हालत में रह चुके हैं। क्या है वो जो है विनोद कुमार एक खेती बाड़ी कर चुके हैं, वो पूरी समस्या को जान रहे हैं। तो मजदूरी के विषय में वो लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं? जिंदगी एक मजूरा के। एक लिखवैया कौन है? तो याद रहेगा चाहिए दोस्तों, विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार। अब है बोनेक डाक, यानी कि बोन का बुलाना। बोन जो है जंगल का बुलाना, तो है बोनेक डाक। बोन का महत्व, वन का महत्व के विषय में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो बोनेक डाक जो है, बोन आपको क्या कर रहा है? बुला रहा है। ये किनका कहना है? विनोद कुमार का कहना है कि मेरा जंगल को मत काटो, जंगल आपको बुला रहा है, ठीक है। बोनेक डाक के लिखोइया कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विनोद कुमार है। विनोद कुमार कहना है कि जंगल को मत काटो, क्योंकि जंगल आपको बुला रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, बरिया ऋतु यानी वर्षा ऋतु, फिर बात आएगा जाड़ा ऋतु,
ठीक है, ऋतु का बात आ जाएगा, सीजन का बात आएगा, वर्षा ऋतु, जाड़ा ऋतु, कौन लिखने वाले हैं? तो विनोद कुमार याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है जाड़ ऋतु, यानी कि गरीब लोगों की क्या है? सीमित आवश्यकता, इसी को बोला गया है जाड़ ऋतु। तो जाड़ ऋतु, बढ़िया ऋतु के लिखवैया कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विनोद कुमार है वो। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों भाई बहन के विषय में भी वो जानते हैं कि भाई बहन का क्या प्यार होता है। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन क्या है? भाई बहन का एक पर्व है, त्योहार है। तो दोस्तों रक्षाबंधन के विषय में जानते हैं, कौन जानते हैं? झारखंड के जो अच्छे लीडर हैं, और वो कौन है? तो दोस्तों ये क्या है कि एक अच्छे लीडर है और भाई बहन के महत्व को भी जानते हैं। माँ बाप के भी लिख चुके हैं, ठीक है, भाभी पर भी लिख चुके हैं, अब भाई बहन को भी वो छोड़े नहीं। तो भाई बहन पर रक्षाबंधन के विषय में लिख दिए, ठीक है। तो रक्षाबंधन के लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा विनोद कुमार हो जाएगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा रक्षाबंधन के लिखवैया विनोद कुमार हत। चलिए अब है बछड़े कांदना, ठीक है। बछड़ मतलब होता है साल, वर्ष, ठीक है। बछड़े का कांदना, तो साल वर्ष को काल खंड का प्रतीक, ठीक है। साल या वर्ष को काल खंड का एक प्रतीक है। जो काल है, ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, तो ये टोटल काल ही है ना, समय है। तो समय का एक प्रतीक क्या है? वर्ष और या फिर साल है। तो उसी पे जो है बछड़े कांदना, हर साल आपका टाइम गुजर जा रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इसकी चिंता है कि साल में, वर्ष में एक बार आती है, फिर बहाली खत्म हो जाती है, फिर सरकार गड़बड़ कर देती है। तो यही कहना है कि बछड़े, याद रखिएगा, बछड़े का कांदना, बछड़े कांदना यानी कि लोग रो रो के जाते हैं, हर साल जाते हैं। किनके पास जाते हैं? विनोद कुमार के पास। तो दोस्तों बछड़े का मतलब हुआ बच्छर, साल, वर्ष का काल खंड का प्रतीक, यानी जो है ये काल है, एक समय है, ठीक है। समय में ही एक वर्ष भी आता है, महीना भी आता है, दिन भी आता है, सप्ताह भी आता है। तो वर्ष में क्या होता है? आदमी रोते रोते जाता है कि सर अभी तक बहाली नहीं हुई। हर साल जाता है, हर वर्ष जाता है। तो बछड़ में क्या करता है? रोता है आदमी, कंपटीशन वाला आदमी, और किसके पास जाता है? विनोद कुमार के पास जाता है। तो दोस्तों बछड़े कांदना के लिखवैया कौन है? वो जान रहा है कि स्टूडेंट लोग रोता है, हर साल रोता है। तो बछड़े कांदना के लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा विनोद कुमार हो जाएगा दोस्तों। चलिए करिया हीरा, दोस्तों उनको जो है ये आपका जो है कोयला को कोयला वो नहीं समझते हैं, उनका कहना ये हीरा है। क्या है? ये हीरा है। कैसा हीरा है? तो करिया हीरा है। कैसा है? करिया मतलब काला हीरा है। कौन है? कोयला। करिया हीरा के उपनाम दिए है कौन? दिए हैं विनोद कुमार, चूंकि वो गरीबी जीवन से जुड़े हुए हैं, मतलब गरीबी जीवन बिताए हुए हैं, किसान के बेटा है, तो कोयला का मरम जानते हैं। और कोयला को वो कहे हैं, क्या बोले हैं? करिया हीरा, जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला होता है दोस्तों। करिया हीरा कह दिए हैं ये कौन? विनोद कुमार। क्या कहे? कोयला को करिया हीरा कहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, आदमी निक जीव है, ठीक है। आदमी के विषय में कहा गया है कि सब, चूंकि नेता है तो टोटल के विषय में सोच रहे हैं कि आदमी क्या है? निक जीव है। तो कह रहे हैं आदमी निक। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आदमी निक जीव है। तो इनका कहना है विनोद कुमार का, आदमी जो है ये क्या है? निक जीव है। आदमी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिए है। कौन? ये विनोद कुमार। और इसका अर्थ होता है मनुष्य की बल बुद्धि की महिला का जो है महत्व यहाँ पर दिया गया है इस कविता में। लेकिन हम बात करेंगे आदमी निक जीव है ना। आदमी का निक जीव कहा गया है, यानी कि इसका वैल्यू दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर किसने दिया है? विनोद कुमार ने दिया है। किसने दिया है? विनोद कुमार ने। आदमी एक निक जीव है, या लिखवैया कौन है? विनोद कुमार। अब बात करते हैं दोस्तों भगजोगनी। भगजोगनी आप देखते होंगे दोस्तों, भगजोगनी रात में होता है, और रात में जो है एक किसान का लड़का ही देख सकता है, जो टाउन में रहेगा वो क्या देखेगा? तो भगजोगनी, हालांकि भगजोगनी नामक लड़की से सीख लिया गया है इस कविता में। भगजोगनी नामक एक लड़की के विषय में बताया गया है, लेकिन हम वो नहीं बात कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं भगजोगनी जो है देहात में बहुत मिलता है, और वही देहात जो रात में मिलता है। तो रात में कौन देखेगा? किसान का लड़का। और ये किसान का लड़का थे, कौन थे? विनोद कुमार। तो भगजोगनी के विषय में वो लिख दिए। कौन लिखे? तो याद रखेगा विनोद कुमार लिखे दोस्तों। कौन?
कौन? विनोद कुमार ने लिखा क्या? भगजोगनी। दोस्तों आते हैं आगे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये नेता बन गए। अब नेता के बाद तो ये नेता बन गए, साथ ही साथ क्या है इनका नियत भी जान गए कि नेता का नियत क्या होता है। तो नेता और नियत का बात है तो कौन लिखे हैं? वो विनोद कुमार लिखे हैं। हालांकि ये जो है बुक में क्या कहा गया है, नेता आज भ्रष्टाचार का पर्याय है। ठीक है, भ्रष्टाचार का पर्याय कौन है? तो नेता है। ये लिखा गया कहाँ पे? बुक में। लेकिन बुक का नहीं बात कर रहे हैं, डायरेक्ट याद करने का तरीका बताते रहे हैं कि वो नेता बने। कौन बने? विनोद कुमार। और वो क्या है, उसका नियति के विषय में जान गए कि नेता के बाद नियति क्या होता है, इसके विषय में लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो वो जो नेता बन गए। नेता कौन बन गए? विनोद कुमार बन गए। दोस्तों अब आते हैं, हाँ, बिजली की महिमा। आते हैं बिजली की महिमा। तो दोस्तों क्या होता है कि आज तो हर जगह बिजली देखते हैं, लेकिन पहले क्या था कि बिजली हर जगह नहीं था। तो बिजली जो किसान का बेटा था उसको समझ में आया कि बिजली का महत्व क्या है। आज आप क्या है कि मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, आप क्या करते हैं, हर काम तो बिजली से ही हो रहा है। लेकिन पहले बिजली नहीं थी तो बहुत दिक्कत होता था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम हो ही नहीं पाता था। तो बिजली का जो महत्व वो समझे। कौन समझे? तो याद रखिएगा दोस्तों, विनोद कुमार। बिजली का महत्व कौन समझे? वो विनोद कुमार। नहीं समझ में आएगा, 20 से विनोद और 20 से बिजली। बिजली है, कौन बिजली है? विनोद कुमार है। झारखंड का बिजली है। कौन है? विनोद कुमार है। याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे। तो बिजली शक्तियों का स्रोत यहां पर बुक में बताया गया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं याद करने का तरीका। बिजली है, झारखंड का बिजली। कौन है? विनोद कुमार है। 20 से बिजली और 20 से विनोद। चलिए दोस्तों, नशा पान। अभी बेचारा क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई। जितने भी लोग जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके विषय में समझते हैं। यदि ये 2 रुपया आदमी रहते तो समझते हैं? नहीं समझते। इसलिए दोस्तों ये नशा करते ही नहीं है। कौन नशा नहीं करते हैं? कौन नेता नहीं करता है झारखंड में? तो याद रखिएगा विनोद कुमार। क्या याद रखिएगा दोस्तों? विनोद कुमार। तो नशा पान का लिखोइया कौन है? तो विनोद कुमार। तो नशा पान की बुराइयां किताब के अंदर में लिखा गया है। नशा पान करने से क्या बुराई है, क्या इससे घाटा है, इसके विषय में बताया गया है। लेकिन हम याद करने का तरीका बता रहे हैं दोस्तों कि नशा पान के विषय में कौन सोच सकता है, कौन झारखंड का नेता सोच सकता है? वो सोच सकता है आपका विनोद कुमार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, पेपर बेचवा। देखो दोस्तों, आदमी ऐसा है कि इनके पास ऐसी स्थिति खराब थी एक समय कि इनको ऐसा लगा कि हमको पेपर बेचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, किनको लगा? कौन सा नेता जो कि बहुत मजदूरी टाइप का काम किए, बहुत मेहनत किए और मेहनत करके आगे बढ़े। और वो कौन है? एक ही है, और वो शेर का नाम कौन है? विनोद कुमार है। क्या है? विनोद कुमार। तो पेपर बेचने का भी स्थिति आ गया था इनका, तो ये हो गया विनोद कुमार। पेपर बेचवा। हमारे याद होना चाहिए कि मेरा जो देश है, एक से एक नेता बहुत छोटे छोटे काम करके बहुत बड़े बड़े पद पर चल गए। तो दोस्तों जैसे नरेंद्र मोदी है, पहले चाय बेचने काम करते थे, तो पेपर बेचने का भी स्थिति आया था। किनका आया था? विनोद कुमार का। किनका आया था? विनोद कुमार का। दोस्तों तो यहाँ पर लिखा गया है विनोद पेपर बेचने वालों की आर्थिक दुर्दशा क्या है, इसको लेकर यहाँ पर अंदर में लिखा गया है। लेकिन हम वो उसको नहीं बात कर रहे डायरेक्ट कि कैसे याद रखिएगा। तो पेपर बेचवा के लिखवैया कौन है? विनोद कुमार। कौन? विनोद कुमार। याद रहेगा दोस्तों। अब बारी है दोस्तों आपकी, टोटल खत्म हो गई। कितना? 31 कविता। कितना कहानी? 15 कहानी। इसमें तो आपका सोंद माटी में किसने लिखा है? तो विनोद कुमार ने लिखा है। पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1990 में, नवा। दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? 2017 में। जो है विनोद कुमार क्या है? खतरा है, इसलिए 17। ठीक है, इसका पब्लिकेशन प्रकाशक कौन है? तो बताए थे दोस्तों। क्या प्रकाशक है बताइए? तो प्रकाशक है दोस्तों, आप बताइए कमेंट में कि क्या है इसका प्रकाशक। तो दोस्तों टोटल चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है भिविया है उसका जवाब आपको देना है, लेकिन जो कॉमन आंसर है इसमें नहीं देना इस वीडियो में, क्योंकि टोटल का कॉमन आंसर एक ही होगा लिखोइया का, और वो कौन होगा? विनोद कुमार होगा। इसलिए वो सब 4 चीज़ें आज नहीं पूछूंगा। आपको 4 राइटर के विषय में, 4 किताब के विषय में बताऊंगा। उसके बाद चारों को मिला जुला के क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। और मैं बताता हूं दोस्तों, आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप जो है 100% सही
जवाब लगाएंगे, सही आंसर लगाएंगे। कब? जब चारों बुक का विषय में हम बताएंगे, और कल नहीं तो परसों तक में कंप्लीट हो जाएगा। और परसों के बाद आपको टेस्ट लूंगा जो कि टोटल से रहेगा, टोटल मिला जुला क्वेश्चन रहेगा, और उसी से प्रश्न भी आने की पूरी संभावनाएं है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे। आती है आपकी बारी, आपको जवाब देने की टाइम आ गई है। जवाब दीजिए फटाफट। बताइए, सोंध माटी, समान परिचय से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सोंध माटी का लिखवैया कौन हाथ? बताइए, सोंध माटी का लिखवैया कौन है? संतोष कुमार महतो, चतुर्भुज साहू, BN होदार, विनोद कुमार। बताइए, आपकी जवाब है, बताइए। तो सोंध माटी का लिखवैया जो हाथ कौन है भैया? सोंध माटी हम बताए 2 अक्षर का सोंध माटी और 2 अक्षर का आदमी। कौन? विनोद कुमार। तो विनोद कुमार जो है दोस्तों सोंध माटी का लिखवैया है। चलिए, इसका आंसर हो गया घ, पहला का घ। जब जाते हैं दोस्तों दूसरा देख सकते हैं क्या है? सोंध माटी का पहला प्रकाशन। तो पहला काम वो किए, नया नया जो है नेता है, इसलिए नवा काम किए। तो नवा मतलब 90 पहला प्रकाशन सोंध माटी का कब हुआ था? 1990 दोस्तों। आप जवाब दे दिए होंगे मेरे से पहले, हमको पूरा विश्वास है। तो 90 कहाँ पर है? अरे 90 है कि नहीं? हाँ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ख हो जाएगा। क्या होगा? ख। दूसरा का ख हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं थर्ड नंबर क्या है दोस्तों? थर्ड है सोंध माटी कर दूसरा प्रकाशन। सोंध माटी कर दूसरा प्रकाशन क्या है? तो सोंध माटी का दूसरा प्रकाशन बताइए। पहला बताए थे कि नया नया काम किए थे, कौन? विनोद कुमार। दूसरा काम वो है खतरों के खिलाड़ी। तो खतरों खिलाड़ी मतलब खतरा, और खतरा मतलब 17। तो 17 कहाँ पर है दोस्तों? 2017। तो ये है घ में। क्या है? घ में। तो घ हो गया किसका? तीसरा का घ। तीसरा का घ हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं फोर क्या होगा? सोंध माटी समान परिचय क्या है? सोंध माटी के कई गो कहानी है? बताइए दोस्तों, कहानी कौन है? मैं बताया था एक बरद है, उनका क्या है? बरद है। और उसका रंग बताइए दोस्तों, रंग कैसा है बरद का? बताइए। तो इस प्रकार से सॉरी दोस्तों, हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, या फिर वो क्वेश्चन चेंज कर देंगे या फिर आंसर चेंज कर देंगे। सोंध माटी के ये सब क्या है? प्रकाशक है। कई को कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको काट के कर देंगे हम प्रकाशक। क्या होगा? प्रकाशक। बोलिए, सोंध माटी के प्रकाशक कौन है? बताइए दोस्तों, सोंध माटी का प्रकाशक कौन है? तो बताइए। मैंने बताया था कि विनोद कुमार जो है, अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा था इसके जस्ट पहले कि सोंध माटी का जो है क्या किए थे वो? तो जनजातीय लोगों पर ज़्यादा काम किए हैं, इसलिए सोंध माटी के प्रकाशक जो है जनजातीय भाषा अकादमी है। यदि पहला प्रकाशक कहा जाए तो हो जाएगा बिहार, और दूसरा प्रकाशक कहा जाए तो हो जाएगा झारखंड। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो पहला प्रकाशक था वो कब हुआ था दोस्तों? 1990 में। जबकि दूसरा प्रकाशक है वो था कब? 2017 में है दोस्तों। तो मिला जुला के ये जनजातीय भाषा अकादमी जो है बिहार या झारखंड, ये कहलाएगा सोंध माटी का प्रकाशक। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आगे जिसका आपको इंतजार था। सोंध माटी में कई गो कहानी है? बताइए, कितना कहानी है? बताइए दोस्तों। मैं बताया था कि वहाँ जो विनोद कुमार के घर में एक बरद है, और उस बरद का कलर है, उसका रंग है, वो कैसा है? पांडरा है। वो कैसा है? पांडरा मतलब 15। तो कितना है? 15। यानी कि इसका कहानी कितना है? 15 है दोस्तों। 15 का ऑप्शन किसमें है? ग में है। तो सोंध माटी के जो है कई गो कहानी है? 15 है। चलिए आते हैं नेक्स्ट दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, सोंध माटी में कई गो कविता है? तो दोस्तों बहुत मजेदार ये कविता लिखे हैं, और बहुत ज़्यादा कविता लिखे हैं। तो मैं बताया कि कविता जो है इनका सब एक पीस है, एकदम यूनिक है, खास है। एक पीस कैसा है? एक पीस मतलब 31। कितना है? 31 है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 31। और 31 किसमें है? घ में है। यानी 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घ हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये जो है आपका सोंध
माटी से हम लेके आए थे, वीवीआई क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो भी है टोटल मैं बहुत ही जल्द कराऊंगा और ये 4 चैप्टर को एक साथ लूंगा और टोटल क्वेश्चन आंसर को एक साथ कराऊंगा, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आप टोटल का आंसर जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।